ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि two equal masses are attached to the two ends of a spring or spring constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring such that a spring by a length x over its natural length. The work done by the spring on each of the mass is वर्क डन बाय दी स्प्रिंग पूछा हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय दी स्प्रिंग पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा हुआ है टू इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग। ओके, तो इसका डायग्राम आप देखो, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसके दोनों एंड्स पे हमने मासेस अटैच कर रखी हैं सेम मास के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो अब ये कह रहा है कि हमने इन दोनों ब्लॉक्स को सिमेट्रिकली x डिस्टेंस, तो ये x/2 इधर जाएगा और ये x/2 इधर जाएगा, सिमेट्रिकली मूव किया हुआ है कह रहे हैं। ठीक है, तो दिस कुड बी इक्विवेलेंट टू अ सेटअप, दिस कुड बी इक्विवेलेंट टू अ सेटअप जब हम एक एंड फिक्स्ड करके एक स्प्रिंग कांस्टेंट का मास को लेते हैं और इसको x/2 मूव करवाते हैं। तो मानो कि स्प्रिंग को अगर हमने हाफ में तोड़ दिया, इधर वाला हाफ तोड़ दिया और इधर वाला हाफ तोड़ दिया, तो आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर मेरा यहाँ पे लेंथ हाफ हो जा रहा है, तो जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे k डैश मिलेगा इसका, वो क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल लेंथ के बराबर है, अब मैं इसका लेंथ हाफ कर दे रहा हूँ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से मुझे k जो मिलेगा वो ट्वाइस ऑफ k डैश जो होगा वो ट्वाइस ऑफ k होगा। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ k। अब इसमें मैं x/2 का एक्सटेंशन दे रहा हूँ, तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करवाऊँ, एक्सटेंड करवाऊँ फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, तब मुझे x/2 अमाउंट ऑफ जितना भी मैं इसको मूव करवाऊँ, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा अगर इस डायरेक्शन पे, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन पे होगा। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन ना, स्प्रिंग फोर्स इज opposite to the direction of extension और compression। तो इस केस में जो वर्क डन हम करेंगे वो इंटीग्रल ऑफ एफ एस जो हो जाएगा वो kx हो जाएगा, मतलब k डैश एक्स, एंड dx से हमने एक्सटेंड किया हुआ है मानो, तो हम इसे 0 से x/2 तक एक्सटेंड करेंगे। तो दिस विल बी दी वर्क डन बाय दी एक्सटेंशन। यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि ये हमेशा अपोजिट के डायरेक्शन पे है। तो आपको k डैश इज ट्वाइस ऑफ k एंड दिस विल बी x²/4। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, ये हाफ ऑफ kx²। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो है वो हाफ ऑफ kx² आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे और एक हाफ होगा, आई थिंक यहाँ पे और एक हाफ होगा, तो ये 1/4 kx² आ जाएगा, 1/4 kx² आ जाएगा। सो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ठीक है, तो सेम चीज़, इतना अमाउंट ऑफ वर्क वुड बी डन बाय द स्प्रिंग आपको मिल जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे आपको ये स्प्रिंग जितना इधर पे वर्क कर रहा होगा, और ये मत समझना कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क इधर पे ही होगा, दोनों को मिला जुला के हमने यहाँ पे फैक्टर इन कर दिया हुआ है दोनों स्प्रिंग का, क्योंकि यहाँ पे इसका टोटल मूवमेंट पे आपको एक्स का मिल रहा है, टोटल मूवमेंट यहाँ पे एक्स है, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के था, हमने उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे x/2 सिमेट्रिकल मूवमेंट के लिए, x/2 यहाँ पे एंड 2k का स्प्रिंग कांस्टेंट ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे सारा कुछ दोनों साइड के लिए फैक्टर इन हो जा रहा है, तो टोटल आपको वर्क डन इतना ही मिलेगा। ठीक है,
ऑलराइट, तो आंसर आपका यहाँ पे 1/4 kx स्क्वायर है।